मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और एक कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये बात थी कि ऐसा ना हो कि आज भी कुछ इस तरीके की हरकत हो जाए कि कोई लाठी चार्ज हो जाए। लेकिन फिर उसके बियॉन्ड जाके मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो भी जाता है कोई बात नहीं, एक लाठी बेटर है कल का फ्यूचर ख़राब करने से। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। सरकार भी पूरी जिद पर है, देखिए इस्तीफा नहीं हो रहा। देखिए अगर सरकार जिद पर है तो हम लोग भी कम जिद्दी नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गवर्नमेंट इस बात की जवाबदेही नहीं रखती या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा नहीं होता या जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं वो अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। जवाबदेही से भाग रही है क्या? ऐसा तो लग ही रहा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। अगर जवाबदेही अभी तक हो गई होती तो इतने बड़े इशू बनने ही नहीं थे कंट्री के अंदर जो बन चुके हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट वाला मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग भड़क रहे हैं। तो अगर जवाबदेही होती, किसी का इस्तीफा होता, किसी का कोई जिम्मेदारी नजर आती कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है, तो स्टूडेंट्स को अपना टाइम यहाँ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। ये लोग अपने घर से फालतू नहीं हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ नारे लगा रहे हैं, जो इतने दिन यहाँ अपने वेस्ट कर रहे हैं। सबको अपने पढ़ना है, सबको आगे अपने करियर की तैयारी करनी है, किसी को जॉब, किसी को बिजनेस, किसी को कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, अगर कोई जवाबदेही होती तो इतना टाइम वेस्ट करने की किसी को भी जरूरत नहीं थी। और मैम ये आंदोलन अब जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में फैल चुका है। देखिए जब कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं होगी, जब कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो ये फैलना ही चाहिए। और अगर नागरिक नहीं खड़े होंगे तो अब कल को हर एक की बारी आएगी धीरे धीरे। अगर लोग इसको नहीं समझेंगे लेकिन साथ में खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। और अगर हम बैठ जाएंगे कुछ भी सोच के कि हमें डर लगता है या हमें नहीं जाना चाहिए, तो फिर हम गुलाम ही बनेंगे और कुछ नहीं हो सकता। परिस्थिति बहुत खतरनाक बन सकती है ना। देखिए अगर सरकार कोई जल्दी से फैसला नहीं लेगी तो देखिए सरकार को, मुझे जो लगता है कि सरकार को जल्दी से इसका फैसला लेना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन तो मैं यही दे सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। अब बता, फ्यूचर सही हो जाए, पढ़ाई सही हो जाए तो आगे हमारा ही काम आएगा। हमसे जो आगे आएगा वो उनका भी अच्छा होगा। लाठी चार्ज हो जाता है यहाँ पर। हाँ, मैंने उस दिन देखा था तो उनको ये इजाज़त नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने किया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम तो शांत हो गए प्रोटेस्ट वो अटेंड कर रहे थे, सब शांति थे, वही ऐसे करे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनके जैसे नहीं है ना कि वो हमें लाठी चार्ज करे तो हम भी उन पर हाथ उठाए। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बट उनको इसका मैनर्स ही नहीं है। और बड़ा बुरा किया देखिए। जी हाँ, बुरा तो किया है, अब हम क्या कर सकते हैं? आप घर पर बता के आए हैं? जी मैं घर पे बता के आई हूँ, ये बता के नहीं आई है। मैंने झूठ बोला अपनी मम्मी से कि हम 8-9 लोग आए हैं, और लेकिन हम दोनों आए। मेरे दोस्त आने वाले थे तो उनका पीटीएम मीटिंग है इसलिए वो आ नहीं रहे, तो हम दोनों आए हैं। ये मार्केट के बहाने से आई है। यही तो जज्बा है। जी क्या लग रहा, मानेगी सरकार? मानेगी लगता तो नहीं है, फिर भी कोशिश करते रहेंगे, हटेंगे नहीं जब तक वो नहीं मानेंगे। हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे। मोदी जी बड़े मजबूत बताए जाते हैं। मजबूरी क्या, वो तो अगर कोई खुद पढ़ेगा नहीं तो उसको पढ़ाई का मतलब क्या ही समझ आएगा। अगर हम खुद पढ़ेंगे तब तो समझ आएगा पढ़ाई का मतलब। तो क्या है उन्होंने? कहीं ना किया, कुछ नहीं किया है। डिग्री दिखाई थी? डिग्री कहाँ दिखाया उसने? तो बोले चाय बेच रही थी, ये ना चाय यही बेचता रहेगा, दोबारा हट गया तो। वो जोश कम होना भी नहीं चाहिए और ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए। मैं इसीलिए अपने देश के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, मगर मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। और मेरा आज इंटरव्यू था जॉब के लिए, तो यहाँ मैं ऑफिस में एक इंटरव्यू के लिए आई थी। उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद मुझे लगा आज मैं ज़रूर जाऊँगी जनपद। और क्यों लगा आपको यहाँ आना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है और उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो उनके साथ खड़ा हो। इसलिए ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं 2, इसलिए मैं पूरा दिन यहाँ नहीं बैठ सकती, लेकिन जितनी देर और जितना मैं अगर फाइनेंशियली कर सकती हूँ, मैंने फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट किया है। सरकार को तो नहीं लगता कुछ गलत हुआ? आप कह रहे हैं कुछ गलत? देखिए सरकार को नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है, ये तो बहुत ही गलत है। उन्हें लगना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं देश के साथ, देश के बच्चों के साथ। ठीक है, ये सिस्टम बदलना चाहिए और मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। नहीं, अगर सिस्टम बदलना चाहिए, सरकार को कुछ लगता तो बातचीत नहीं करती? बिल्कुल करनी चाहिए सरकार को बातचीत। अभी तक तो बच्चे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिन तक, तब तक कुछ नहीं हुआ और अचानक उन्हें विलेन बना दिया गया कि ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए
मतलब ये क्या कोई गुनाह है? क्या बच्चे आप तो आपके ही देश के बच्चे क्या एजुकेशन मिनिस्टर से या अपने देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते? क्या ये लोकतंत्र है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। अगर ये लोकतंत्र है तो हर एक नागरिक को राइट होना चाहिए कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर सके। बात करने में क्या इशू है? आप आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसमें वो किसी का डायरेक्टली जवाब दे रही हो किसी भी बात का। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं करी गई है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब लोग आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका आंसर दें, और अगर आपने उनके जवाब टाइमली दिए होते तो शायद ये जन सैलाब इतना बड़ा नहीं बनता। आपने अगर उनके सॉल्यूशन निकाले होते तो शायद ये जन सैलाब इतना बड़ा नहीं होता। 20 तारीख को आपने वीडियो देखी होंगी, शायद आप ना ही हो। उन वीडियो को देखकर क्या लग रहा जो लाठी चार्ज हुआ बच्चों के साथ? देखिए, उन वीडियो को देखकर तो मैं 2 दिन रोती ही रही हूँ, क्योंकि हमारे देश के बच्चे हैं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, वो भी कल को बड़े होंगे, और इस तरीके की हरकतें अगर देश में हो रही हैं, बच्चे ही देश का भविष्य है एक्चुअल में, ठीक है? उनके पास रोजगार नहीं है, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इससे बुरा एक देश के लिए क्या हो सकता है? जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से इस बात का जवाब मांग रहे हैं, और इसकी जवाबदेही होनी बहुत ही ज़रूरी है। सरकार की तरफ से तो बड़े गंभीर तरह के आरोप भी लगे, दहशतगर्द, वायरस, पता नहीं क्या क्या बोला। देखिए, सरकार की तरफ से आरोप तो लगेंगे ही। अगर आप किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप ब्लेम ही करते जाओगे तो उनको तो सिर्फ ब्लेम ही दिखेंगे। और जो भीड़ में मुझे दिखता है कि जो पुलिस वाले नहीं थे, जो बच्चों को मार रहे थे, अगर इस तरीके के गुंडे भीड़ में घुसा के ज़बरदस्ती इस तरीके की हरकतें करी जा रही हैं बच्चों को मारने के लिए, तो भी सरकार तो ऑब्वियसली है कि ब्लेम करने के लिए बैठी है। सिर्फ आपको भी डर लग रहा है कि आते हुए दहशतगर्द नजर आ रहे हैं? आज देखिए, आज मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई दहशतगर्दी हो रही है। नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? डर नहीं लगा मुझे आते हुए, लेकिन हाँ ये है कि प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से तो आज तक कुछ हो नहीं पाया है। इतना गंदा एजुकेशन है हमारे इंडिया का, इसलिए आए हैं। लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है बात? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि अगर एक इंसान इस्तीफा दे देगा तो सरकार तब सुनेगा ना, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसको शायद साइन ही नहीं करना आता है, इसलिए वो कर ही नहीं रहा है। उसको एक साइन नहीं करना आता है, इसलिए कुछ कर ही नहीं रहा होगा। पढ़ा लिखा अगर होता अब तक वो कर देता, अब तक। अभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पढ़े लिखे नहीं है? वो है, मोदी की बात करूँ, अगर वो इजाज़त हो तो वो भी आ जाएगा ना। तो वही वो क्या बोलते हैं, इसने इजाज़त नहीं दी, आए नहीं। और इतने सारे बच्चे हैं, इतना तो उनका समझ होना चाहिए। हम बच्चों को समझे, उसको समझ नहीं है। इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो हमारी बात मान लिया जाए कि वो इस्तीफा दे दे। उनके अंदर इतना समझ ही नहीं है कि वो इतना सा चीज़ नहीं कर पा रहा है वो कुछ। और हम सोच रहे हैं कि वो इतना अच्छा, हमारा एजुकेशन इतना गंदा कर रखा है उसने कि कोई बच्चा, कितने माता पिता उन लोगों ने इतने पैसे देके पढ़ा रहे हैं। वो अब अगला नेक्स्ट पेपर देंगे वो लोग, तो इतने पैसे ही कहाँ बचेंगे जो नेक्स्ट पेपर के लिए वो कुछ फॉर्म भरे, कुछ भरे। तो इसलिए उनको वो करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आपको डर नहीं लगा है इतनी भीड़ है या लाठियाँ चल? डर किस बात की? हम अपने फ्यूचर करने के लिए आए हैं। अभी हम लगेगा। लेकिन लगातार जिस तरह का मीडिया का रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसकी नज़रों में आज भी ये खबर नहीं है, आज भी ये मुद्दा नहीं है। देखिए, मीडिया का मैं क्या ही कहूँ, सभी जानते हैं कि मीडिया क्या दिखा रही है इस समय टीवी पे। मैंने रील्स देखी, मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि इस समय क्या दिखा रही है मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है, उसे देख कर तो मुझे हंसी ही आ रही थी। अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ? मेन स्ट्रीम मीडिया या तो बिक चुकी है पूरी की पूरी, या तो उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ पहुँच चुका है कि अगर अब वो कवरेज नहीं भी करते हैं। मीडिया देखकर लगता है आपको सच बोल रहे हैं लोग? विश्वास करते हो? जो मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ जो आ रही है वो तो बच्चे तैयारी करते थे न्यूज़पेपर पढ़ के, मीडिया देख के, बड़ा भरोसा होता था। भरोसा है आपको? नहीं, मुझे मैं देखती ही नहीं हूँ कोई चैनल आजकल। मैंने टीवी 2 भी देखना इसीलिए बंद किया हुआ है, और जब देखती हूँ तो इस तरीके की बेकार न्यूज़ आ रही होती है जिनका कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल मुद्दों की बात है उस पर कोई बात कहीं नहीं हो रही होती। वालों को पता है आप यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल पता है। मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे फादर इन लॉ को पता है, वो भी सपोर्ट करते हैं? वो भी सपोर्ट करते हैं। हमने कई महिलाओं से यहाँ बात करी, वो कह रहे हमारे घर वाले, फिर भी हम लड़के आए। नहीं, मैं लड़के नहीं आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बता के आई हूँ कि आज मैं जहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके जाने के बाद मैं प्रोटेस्ट के अंदर जाऊँगी, और मैं कुछ चीज़ें लेकर भी आई थी लोगों की हेल्प करने के लिए। क्या लगता है ये सॉल्यूशन निकलेगा, समस्या हल होगी?
देखिए, हमें अपने कर्म करते रहना है और अगर हम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकलेगा। अगर हमने अपने कर्म ही करने रोक दिए तो फिर हम बैठ जाएंगे और फिर एक गुलाम भी बन के रह जाएंगे।